आज जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। सिंपली क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड में लिपिड को दो तरीकों में बांटा गया है। वन इज आपको सिंपल लिपिड एंड अदर इज कम्प्लेक्स लिपिड। कम्प्लेक्स लिपिड एंड द सिंपल लिपिड, दो टाइप के लिपिड होते हैं। सिंपल लिपिड में ओनली लिपिड आप कह सकते हो, जिसमें सिर्फ लिपिड होता है। सिंपल लिपिड में क्या क्या होता है? सिंपल लिपिड में हम लोग देखते हैं कि इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हम लोग पढ़ चुके हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दोनों होते हैं सिंपल लिपिड में। सैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ क्या होते हैं? अगर अल्कोहल मिला दिया जाए और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ अल्कोहल मिला दिया जाए तो दोनों क्या बनेंगे? सैचुरेटेड फैटी एसिड बनेंगे फैट और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बनेंगे ऑयल। हम लोग देखे थे सैचुरेटेड फैटी एसिड एट रूम टेम्परेचर होते हैं, सॉलिड होते हैं, तो फैट क्या होता है? सैचुरेटेड फैटी एसिड प्लस अल्कोहल, दिस इज द सिंपल लिपिड। एंड द कम्प्लेक्स लिपिड का उदाहरण है लिपिड प्लस अदर सब्सटेंसेस। इसमें लिपिड के साथ साथ अदर सब्सटेंसेस भी रहते हैं, तो जो सब्सटेंसेस रहता है उसके अनुसार से अगर लिपिड के साथ साथ अगर फॉस्फोरिक एसिड है तो उसको फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। अगर उसके साथ अगर कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कम्प्लेक्स लिपिड के बारे में। क्या पढ़ेंगे? कम्प्लेक्स लिपिड के बारे में। तो कम्प्लेक्स लिपिड के बारे में, कम्प्लेक्स लिपिड में क्या क्या आता है? पहला एक उदाहरण है, उसका नाम है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड इज अ टाइप ऑफ कम्प्लेक्स लिपिड। फॉस्फोलिपिड में क्या होता है ना कि फैटी एसिड होता है और अल्कोहल होता है एंड इसके साथ होता है फॉस्फोरिक एसिड। इसके साथ क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड अल्कोहल एंड फैटी एसिड मिलाता है तो फॉस्फोलिपिड बनता है। फॉस्फोलिपिड का उदाहरण क्या हो गया? फॉस्फोलिपिड मेनली दो भाग में हम लोग इसको कैटेगराइज करेंगे। फॉस्फोलिपिड को दो भाग में कैटेगराइज करेंगे। एक का नाम है ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड। क्या नाम है? ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड। और दूसरे का उदाहरण है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। नाम से होता है ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड। क्या क्या कंस्टिट्यूएंट होगा ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड का? एक तो ग्लिसरॉल होगा, दूसरा क्या होगा? फॉस्फेट होगा, और तीसरा क्या होगा? फैटी एसिड होगा और अल्कोहल होगा। फैटी एसिड अल्कोहल कॉमन है, जो कि सिंपल में भी होता है, कम्प्लेक्स में यहाँ फॉस्फेट बता और ग्लिसरॉल बड़ा, जिसलिए इसका नाम ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड है। और स्फिंगो बताइए क्या क्या होगा? इसमें होगा स्फिंगोसिन प्लस फॉस्फेट, फैटी एसिड एंड अल्कोहल। तो इस तरह से स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में स्फिंगोसिन हुआ और ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड में ग्लिसरॉल हुआ। अच्छा, ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड के बारे में एक चीज़ जान जाइए कि ये ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड जो होता है इसका एक उदाहरण है फॉस्फोटिडाइल कोलिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोटिडाइल कोलिन को हम लोग लेसिथिन भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेसिथिन। फॉस्फोटिडाइल कोलिन को हम लोग लेसिथिन भी बोलते हैं, तो फॉस्फोटिडाइल कोलिन इज कॉल्ड एज लेसिथिन। और लेसिथिन कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। लेसिथिन इज फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और मोस्ट एबेंडेंट फॉस्फोलिपिड जो होता है यही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मोस्ट एबेंडेंट फॉस्फोलिपिड जो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मोस्ट अबंडेंट फॉस्फोलिपिड जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉस्फोलिपिड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दैट इज लेसिथिन इज द मोस्ट एबेंडेंट प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, क्या काम करता है लेसिथिन जो है या फॉस्फोटिडाइल कोलिन? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फॉस्फोटिडाइल कोलिन? क्या काम करता है? तो ये काम करता है आपको सरफेक्टेंट के फॉर्मेशन में, सरफेक्टेंट के सिंथेसिस में। तो सरफेक्टेंट के सिंथेसिस में फॉस्फोटिडाइल कोलिन करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सरफेक्टेंट? तो सरफेक्टेंट करता है डिक्रीज करता है सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है। इस कारण से लंग कोलैप्स से प्रिवेंट करता है, लंग कोलैप्स प्रिवेंशन करता है, लंग को कोलैप्स होने नहीं देता है।
तो सर्फेक्टेंट जो है क्या काम करता है पता चल गया। और सर्फेक्टेंट का सिंथेसिस क्या होता है, फॉस्फेटिडाइलकोलिन या लेसिथिन से होता है। अच्छा, सर्फेक्टेंट का केमिकल नेम क्या है, इसको केमिकली क्या बोलते हैं? सर्फेक्टेंट को बोलते हैं डाईपाल्मिटॉयल फॉस्फोटिडाइलकोलिन। क्या है? फॉस्फोटिडाइलकोलिन। दिस इज द केमिकल नेम ऑफ सर्फेक्टेंट, डाईपाल्मिटॉयल फॉस्फोटिडाइलकोलिन। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, लेसिथिन, एक लेसिथिन जो हम लोग अभी पढ़े हैं, लेसिथिन और एस्फिंगोमाइलिन आगे पढ़ेंगे, का रेशियो जो होता है हमेशा 2 से ज़्यादा होना चाहिए। सर्फेक्टेंट है इसका 2 से ज़्यादा होना चाहिए एट वीक 32 वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ में। सर्फेक्टेंट जो लेसिथिन और एस्फिंगोमाइलिन का रेशियो 2 से ज़्यादा होना चाहिए, जो इंडिकेट करता है लंग मैच्योरिटी को। किसको? लंग मैच्योरिटी को। अगर किसी कारण से कोई डिजीज़ है और 2 से कम हुआ तो उसी को हम लोग कहते हैं हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज़। हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज़ में लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन का रेशियो लेस देन 2 होता है, और इसी को हम लोग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी बोलते हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, दोनों एक ही नाम है, हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इट अकर्स ड्यू टू डिक्रीज इन लेसिथिन एंड स्पिंगोमाइलिन रेशियो लेस देन 2। और इसका ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं मदर को, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है मदर को, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड द ट्रीटमेंट ऑफ हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज, ठीक है, मदर को देते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं, पहला हम लोग देख लिए थे क्या, पहला देखे फॉस्फोटिडाइलकोलिन या लेसिथिन ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड का। दूसरा है फॉस्फोटिडाइल इथिलोनाएमिन, दूसरा नाम है फॉस्फोटिडाइल इथेनोलाएमीन, जिसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिफेलिन। तीसरा है फॉस्फोटिडाइल सेरीन, और चौथा हम लोग पढ़ेंगे फॉस्फोटिडाइल ग्लिसरॉल, और पांचवा है डाइफॉस्फोटिडाइल ग्लिसरॉल पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि डाइफॉस्फोटिडाइल ग्लिसरॉल का अदर नेम है, उसको बोलते हैं कार्डियोलिपिन। इसको बोलते हैं कार्डियोलिपिन। क्या नाम है इसका? कार्डियोलिपिन इज द नेम ऑफ डाइफॉस्फेटाइल ग्लिसरॉल। और कहाँ पाया जाता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता है डाइफॉस्फेटाइल ग्लिसरॉल, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में मिलता है। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के स्ट्रक्चर को, ETC को, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के स्ट्रक्चर को ये मेंटेन करने का काम करता है, कौन? डाइफॉस्फेटाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। और ये एक्टिवेट करता है P53 के एक्टिवेशन में भी काम करता है। P53 आप लोग पढ़िएगा बाद में कि ये प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर कौन है? P53, और P53 के एक्टिवेशन में काम करता है। और डाइफॉस्फेटाइल ग्लिसरॉल के पास एक और प्रॉपर्टी है, दैट डाइफॉस्फेटाइल ग्लिसरॉल इज एंटीजेनिक इन प्रॉपर्टी। ये एंटीजेनिक प्रॉपर्टी का काम करता है, मतलब इसके खिलाफ क्या बनता है? एंटीबॉडी। एंटीजेनिक होता है तो एंटीबॉडी बनेगा। कब बनेगा एंटीबॉडी? इन सिफिलिस में जो होता है ना, सिफिलिस का जो एंटीबॉडी होता है वो उसमें भी कार्डियोलिपिन के अगेंस्ट में सिंथेसिस होता है एंटीबॉडी का। सिफिलिस में डाइफॉस्फेटाइल ग्लिसरॉल या कार्डियोलिपिन में एंटीबॉडी बनता है। किसके? सिफिलिस में, यानी कि सिफिलिस हार्ट को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि डाइफॉस्फेटाइल जो होता है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, इसको हम लोग कार्डियोलिपिन भी बोलते हैं। अब
छठा है उसका नाम है फॉस्फोटिडाइल आइनोसिटॉल। नाम है फॉस्फोटिडाइल आइनोसिटॉल। फॉस्फोटिडाइल आइनोसिटॉल जो होता है सिक्स्थ है फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोटिडाइल आइनोसिटॉल के बारे में बोला जाता है ये सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है। सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है और सिग्नल ट्रांसडक्शन में ये काम करता है। फॉस्फोटिडाइल आइनोसिटॉल सिग्नल ट्रांसडक्शन में इसका काम है। सातवां है उसका नाम है प्लाज्मेलोजिन। सेवेंथ है प्लाज्मेलोजिन। और जो कि काम करता है इसका काम है कि 10% हम लोग के ब्रेन का और हार्ट मसल के फॉर्मेशन में इंट्रायूटेराइन इसका काम होता है प्लाज्मेलोजिन का। और आठवां है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। एक्टिवेटिंग फैक्टर कौन सा है? ये फॉस्फोलिपिड है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। और ये क्या होता है ना, जब इंडोथेलियल इंजरी हुई तो ये एक्टिवेट करता है किसको? क्लॉटिंग फैक्टर को। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर एक्टिवेट किया क्लॉटिंग फैक्टर को। इंडोथेलियल इंजरी हुआ, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर हुआ,